शेयर मार देना ग्रुप में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़। मैं इरम काज़मी। आज हम आए हुए हैं ये बुराड़ी में। ये ग्राउंड पड़ता है जहां पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से इजाज़त दी गई है कि सारे जो किसान जो पंजाब से और हरियाणा से आ रहे हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, जो किसान बिल पास हुआ है, जो किसानों को, जिससे किसान बहुत ही नाखुश है और उसकी वजह से यहाँ पर वो पहुँच रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ इस ग्राउंड पे और आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ विधायक वगैरह है जो सारे के सारे जो है पंजाब और हरियाणा के हैं। आज इनसे बात करेंगे और बात करके आपको बताएंगे कि आखिर क्या दुविधा है और सरकार से ये जो किसान बिल पास हुआ है उसकी वजह से क्या किसानों को परेशानी हो रही है। जो इतने सारे किसान एक साथ में जो हजारों लाखों की तादाद में जो है, जो अपने ट्रैक्टर और अपने अनाज सारे चीज़ लेकर के वो दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं और कुछ ही देर के अंदर में वो इस ग्राउंड में पहुंच जाएंगे और उनका प्रदर्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे, कुछ विधायक वगैरह हैं जो आए हुए हैं पंजाब से, इनसे बात करके जानेंगे कि आखिर किसानों के लिए जो बिल पास किया है केंद्र सरकार ने, तो किसान उससे नाखुश क्यों है और किसानों को इस बिल में क्या ऐसी परेशानी लग रही है जिसकी वजह से किसान इतने दूर से चल करके हजारों लाखों की तादाद में दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं और कुछ ही देर में इस ग्राउंड में पहुंचेंगे। मैं सर से बात करना चाहूँगा। सर, आपका नाम क्या हुआ? जय कृष्ण सिंह रौड़ी, MLA हल्का गढ़सिंह का। तो सर जी, ये जो किसानों के लिए जो बिल पास किया है केंद्र सरकार ने, आखिर क्या ऐसी दुविधा हो रही है इस बिल में जो किसान इतने तादाद में जो है पंजाब से, हरियाणा से, अलग अलग राज्य से किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करते हुए आ रहे हैं? देखिए, किसानों की मांगे हैं। मांग क्या है? स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करना। लेकिन ये बिल तो उनकी मांग ही नहीं है। वो तो मांग रहे हैं कि जो हमारी फसलों के दाम है वो उनसे उनको अच्छे से मिलने चाहिए। लेकिन जो केंद्र की सरकार है, मोदी साहब की सरकार है, वो अपने कुछ कॉपरेटिव घरानों को खुश करने के लिए पंजाब ने जब पूरे भारत को अनाज की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले उन्होंने हरी क्रांति लाई और उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया। आज हमारे देश का जो जवान है वो बॉर्डर पे चीन से लड़ रहा है और उसका जो बाप है वो मोदी साहब से लड़ने आज दिल्ली में आ रहा है कि मेरी जमीन मुझसे मत छीनो। तो देख लिया आपने, इन्होंने एक कितनी बड़ी बात कही कि जो हमारे जो देश के जवान है वो कहीं ना कहीं इन्हीं किसानों के बच्चे हैं जो बॉर्डर पे देश के दुश्मनों से लड़ रहे हैं और आज उनके जो पेरेंट्स है वो भी जो है केंद्र सरकार से लड़ने के लिए दिल्ली की तरफ में कूच कर चुके हैं। ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी सारे विधायक आए हुए हैं जो अलग अलग राजनीतिक संगठन से ताल्लुक रखते हैं और अलग अलग पार्टियां से। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किसानों को ये जो केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया है, इस बिल का विरोध करने का सबसे बड़ी वजह क्या है और इस बिल की वजह से किसान जो परेशान है, लाखों की तादाद में जो दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं और कुछ हमारे भाई जो किसान भाई है वो शहीद भी हो चुके हैं। किसान देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन सरकार ने किसानों को इस तरह से इग्नोर किया है कि ये बहुत ही लोगों को जो है ना, किसानों के अंदर में गुस्सा भरा हुआ है। बहुत ही ज्यादा गुस्से में वो दिल्ली की तरफ, देश की राजधानी में कूच कर चुके। सर, आपका नाम क्या हुआ? अमन अरोड़ा। तो सर, आप लोग पंजाब से आए हैं? हम सब लोग आम आदमी पार्टी के विधायक हैं पंजाब से, लेकिन हम आज आम आदमी पार्टी के विधायक बाद में और पंजाब के बेटे बेटियां पहले हैं। आज जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार, मोदी श्री नरेंद्र मोदी जी अडानियों अंबानियों के बिचौलिया बन के जिस तरीके से ये काले कानून लेके आए हैं, मैं समझता हूँ कि ये देश के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी है। क्योंकि पंजाब हरियाणा का किसान वो किसान है जिन्होंने जब पूरा का पूरा मुल्क भूखा मरता था, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, हरित क्रांति लेके आए, अपने खून पसीने को बहा के पूरे मुल्क का पेट भरा। लेकिन आज जब उनकी हाथ पकड़ने की ज़रूरत थी, अडानियों अंबानियों के इशारे पे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ये काले कानून पास किए हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ किसान ही नहीं, सारे मजदूर, व्यापारी, पंजाब का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पेंडू अर्थचारा वो सारा ख़त्म हो जाएगा और सबसे बड़ा पूरे का पूरे मुल्क के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से आज पूरा मुल्क एकमुठ होके आज इस सोई पई नरेंद्र मोदी की सरकार को जगाने आ रहा है। तो आपने देख लिया कि ये जो जनाब ने बताया कि जो किसान बिल जो पास किया गया है, इससे किसान बहुत ही ज़्यादा दुखी है और इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर केंद्र सरकार किसानों को इग्नोर क्यों कर रही है? केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि जो किसान पूरे भारत के हर एक जनता को अन्न प्रदान करती है, अन्न खिलाती है, आखिर ये जो है ना
तो हमारे साथ में कुछ और विधायक वगैरह जो पंजाब से आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे आखिर किसानों की डिमांड क्या है, वो केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं, मोदी सरकार से उनकी डिमांड क्या है। सर जी, आपका नाम क्या हुआ? जय कृष्ण सिंह रोड़ी, विधायक गढ़शिंकर। तो सर जी, जो किसान भाई पंजाब से आ रहे हैं उनकी डिमांड क्या है, सरकार से वो क्या चाहते हैं? उनकी एक ही मांग है, जो उनकी फसलें पहले एमएसपी पे खरीद हो रही है उसे खत्म ना किया जाए, क्योंकि पंजाब में पूरा जो स्टेट है वो खेतीबाड़ी पर ही निर्भर है। वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, वो बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पे कोई बंदरगाह नहीं है। पंजाब के लोगों का जो मुख्य कित्ता वो खेतीबाड़ी है, और खेतीबाड़ी के अलावा वहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। और यदि खेतीबाड़ी खत्म हो जाएगी तो फसलें खत्म हो जाएंगी, फसलों की खरीद खत्म हो जाएगी, तो पंजाब का किसान और देश का किसान जो है खत्म हो जाएगा। तो आपने सुन लिया, सर जी ने बताया कि जो किसानों के जो किसान के लिए जो एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है, अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो देश के अंदर में अनाज की बहुत ही कमी आएगी और देश में बहुत ही ज्यादा चरम सीमा पे जो है बेरोजगारी भी फैलेगी, क्योंकि ये वही किसान है जो पूरे भारत को अनाज प्रदान करते हैं। आप देख रहे थे द वायरल न्यूज, कैमरामैन जीतू जाटो के साथ मैं इरम काजमी। स्टैंड हो गया। नमस्कार, आप देख रहे थे वायरल न्यूज। तो इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी के जो है और विधायक राघव चड्ढा जी यहाँ पर आए हुए, हम इनसे जानेंगे कि जो किसान जो पंजाब से आ रहे हैं, जो हमारे किसान भाई पंजाब और हरियाणा से आ रहे हैं, जो किसान विरोधी बिल पास किया गया उसके लिए जो आ रहे हैं, तो ये उन्हें जो है किस तरह से समर्थन कर रहे हैं और ये उन्हें किस तरह से उनकी सहायता करना चाह रहे हैं। नमस्कार सर। जुड़े हुए संजीव जी, बहुत स्वागत है जी हिंदुस्तान पर। सवाल सीधा सा है, व्यवस्था क्या है, पहुंच रहे हैं किसान दिल्ली? टेंट लगाई जा रही है क्योंकि ठंड का समय है। तो जितनी भी देखिए इस देश के किसान दिल्ली आ रहे हैं, हम सब लोग पूरी तरह से उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ये अन्नदाता हैं, दिक्कत का सामना ना हो। लेकिन संजीव जी, बॉर्डर से तस्वीरें जो आ रही है वो ये आ रही है कि कई अन्नदाताओं तक ये क्या मैसेज नहीं पहुंच पाया है कि आज भी हालात बॉर्डर पे बने हुए हैं, चाहे मैं सिंधु बॉर्डर की बात करूं या फिर यूपी दिल्ली बॉर्डर की बात करूं। सवाल ये कि क्या उन तक मैसेज नहीं पहुंचा, आखिर क्या बात है? देखिए बहुत सारे किसान संगठन जो हैं वो अपने अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कई जगह कुछ लोग तैयार हो रहे हैं, कुछ जगह नहीं तैयार हो रहे हैं। अभी मेरे पास सूचना आ रही है टिकरी बॉर्डर पे जो किसान थे वो यहाँ पहुँच रहे हैं, हाँ। लेकिन सिंगू बॉर्डर पर जो किसान है वो नहीं पहुँच रहे हैं। क्यों नहीं पहुँच रहे, वजह क्या है? उसमें आपस में कंफ्यूजन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वहाँ जाना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं यहीं बैठना चाहिए। हाँ। तो आपस सभी लीडर्स बातचीत कर रहे हैं। किसान एकजुटता की तस्वीर भी नहीं हम देख पा रहे क्या इस प्रदर्शन में? आपस में कोऑर्डिनेशन का अभाव जरूर दिख रहा है। आपस में कोऑर्डिनेशन का अभाव जरूर दिख रहा है। कुछ लोग तैयार हैं, कुछ लोग नहीं तैयार हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो भी लोग दिल्ली आए, जो भी लोग निरंकारी ग्राउंड में आए, उनको दिक्कतों का सामना करना है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर व्यवस्थाएं भी दिखाई गई। जीतू लगातार संजीव जी मेरे साथ राजा जीतू आज राघव चड्ढा जी की से बात करेंगे हम, जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है राघव चड्ढा जी, हम उनसे बात करेंगे कि जो किसान भाई जो आ रहे हैं हरियाणा और पंजाब से, वो उनके लिए यहाँ पर क्या इंतजाम कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जी, मैं वो जानना चाह रहा था कि जो किसान हरियाणा से और पंजाब से जो हमारे किसान भाई आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है। सर जी, हम और हमारी पूरी सरकार यहाँ पर जो संभव व्यवस्था हो सकती है उनके लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं वाटर टैंकर्स यहाँ हमने तैनात कर दिए हैं पर्याप्त मात्रा में कि पानी की कोई समस्या ना हो। ये छिड़काव करा रहे हैं कि जितने मच्छर हैं या कोई परेशानी है, ये इससे उनको कोई समस्या ना आए, परेशानी ना हो। हर प्रकार की सुविधा का इंतजाम यहाँ कर रहे हैं ताकि हमारे किसान भाई बहन जो यहाँ आ रहे हैं अपनी आवाज़ बुलंद करने, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा दें, उन्हें समस्या ना आए कोई। सर जी, ये जो किसानों के लिए जो किसानों ने जो विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किया है इन्होंने, तो इनकी सरकार से डिमांड क्या है, ये सरकार से चाहते क्या है? सरकार से ये चाहते हैं कि जो 3 किसान विरोधी कानून मोदी सरकार ने बनाए हैं उन्हें वापस ले, न्यूनतम समर्थन मूल्य और एपीएमसी मार्केट को जो अबॉलिश किया जा रहा है वो ना हो, और हर फसल पे एमएसपी गारंटी हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने राघव चड्ढा जी से बात की, जो आम आदमी पार्टी के विधायक है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने काफ़ी अच्छा इंतजाम किया हुआ है किसानों के लिए। जो किसान आ रहे हैं जो हमारे हरियाणा और पंजाब से, उनके लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये छिड़काव भी किया जा रहा है, ये गैस भी छोड़े जा रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े जो भी मच्छर वगैरह वो नहीं लगे, और पानी की ये टंकी भी यहाँ पर डाली गई है। आप देख रहे थे द वायरल न्यूज़, कैमरामैन जीतू जाटो के साथ मैं इरम काजमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़, मैं इरम काजमी। हम जो है पहुंच चुके हैं निरंकारी मैदान, जो बुरारी में पड़ता है, जहां पर किसानों को इजाज़त मिली है आने के लिए, जो अपना धरना प्रदर्शन करने वाले। ये देख लीजिए, ये सारे जितने भी लोग आए हुए हैं ये अलग अलग राज्य से आए हुए गेस्ट हैं, जो दिल्ली आए हुए हैं अपने किसान
किसान विरोधी बिल जो है उसकी प्रदर्शन करने के लिए वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर कुछ लोग भी है जो विधायक है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से विधायक है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या जितने भी पार्टी है वो सारे से विधायक है। हम इनसे बात करेंगे और बात करके जानेंगे कि जो किसान विरोधी बिल जो केंद्र सरकार ने पास किया है, आखिर इनकी डिमांड केंद्र सरकार से क्या है। सर जी, आपका नाम क्या हुआ? सर जी, हरमीत सिंह कालका जी। सर जी, आपका नाम क्या हुआ? हरमीत सिंह कालका जी, अध्यक्ष श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट। तो सर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे किसान भाई पंजाब से आ रहे हैं उनका सरकार से डिमांड क्या है, केंद्र सरकार से वो क्या चाहते हैं? केंद्र सरकार के साथ जो ये ऑर्डिनेंस बिल किसानों के खिलाफ पास किया उसको रद्द करने की मांग की है उन्होंने। जो एमएसपी ना लगाने की बात की थी, एमएसपी की ये डिमांड है उनकी। और जो ये डिमांड्स को लेके आम आदमी जो किसान है पंजाब का 3 महीने से अपनी लड़ाई लड़ रहा था, आज सड़कों के ऊपर वो आया है। और दिल्ली के अंदर 4 बॉर्डर पार करता हुआ, अम्बाले का, कुंडली का, कुरुक्षेत्र और करनाल के बॉर्डर पार करते हुए वो दिल्ली अपने ही देश में अपने ही स्टेट को पार करने के लिए उनको तशद्दुद करनी पड़ी। इससे शर्मनाक बात इस सरकार के लिए नहीं हो सकती थी। और वो आज दिल्ली पहुंचे हैं, हम उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं, उनकी व्यवस्था बनाने के लिए, उनके खाने का, उनके लंगर पानी का व्यवस्था लेके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हम आए। कुछ किसान भाई रास्ते में शहीद भी हो गए हैं, तो कोई शहीद नहीं हुआ। एक आदमी उनकी अपनी तबीयत खराब हुई है और वो अपनी तबीयत खराब उनकी पहले ही थी और वो ठंड की वजह से हुई है, और कोई शहीद नहीं हुआ। तो आपने सुन लिया इन्हें कि जो इन्होंने मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, इनकी जो सबसे बड़ी जो डिमांड है, जो किसान विरोधी बिल में जो सबसे बड़ी जो नुकसान है, ये मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को लेकर के किसान जो है बहुत ही ज़्यादा चिंतित है कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस की अगर सरकार ने इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया तो इस पे किसानों को बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। मोदी जी हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलकर देश में बंटवारे की करने की कोशिश कर रहे हैं, बंटवारे को वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चलेगा नहीं। किसान, मैं पूरे देश के किसानों से अपील करता हूं, सारे किसान, क्योंकि ये लड़ाई मेरी अपने अकेले की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के किसानों की है, हर वो किसान के बेटे की भी है। उस किसान, उन जो जवान जो यहाँ पर लठ लेके खड़ा हुआ, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप किसान के साथ नहीं आओगे तो किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान खत्म हो जाएगा। तो 3 तारीख का अगर वो वादा कर रहे हैं बात करने, सब छल है जी, सब छल है। नरेंद्र मोदी, आपको पता होगा जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री हैं हमारे देश के, उनको ये नहीं पता सर बाजरा कौन से सीजन में बोया जाता है। जिस कृषि मंत्री को ये नहीं पता बाजरा कौन से सीजन में बोया जाता है, वो हमारे देश का कृषि मंत्री है। ये हमारे लिए ये क्या है, हमारे देश का दुर्भाग्य है। जिसे किसान मंत्री बना दिया, कृषि मंत्री बना दिया, उसे ये नहीं पता कि ये फसल कौन से सीजन में बोई जाती है। ये किसानों का भला करेगा? ये किसानों का भला करेगा? जिस प्रधानमंत्री को जो बोलता है कि मेरी माँ बर्तन मांजा करती थी, मैं गरीब के घर में पला हूं, मैंने चाय बेची है, उसे पता कि क्या होता है किसान का दर्द। तो आपने देख लिया यहाँ पर जो लोगों का किस तरह से लोगों के अंदर में गुस्सा है, वो बहुत ही ज़्यादा। जो जितने भी किसान हैं जो आए हुए हैं पंजाब और हरियाणा से, अलग अलग राज्य से आए हुए हैं, उनके अंदर में वो बहुत ही आक्रोशित है और वो सरकार से बहुत ही ज़्यादा नाराज है। उन्हें चाहिए, सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि जो भी किसानों की जो डिमांड है, जो एटलीस्ट उन्हें सुने, उनकी बातों को सुने कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या उनकी डिमांड है। आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज, कैमरामैन जीतू जाटो के साथ मैं इरम काजमी। चालू क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल न्यूज। आज हमारे साथ में राष्ट्रीय स्तर के जो किसान नेता हैं और जिनसे बात करेंगे, बीएमजी है, कि जो किसान जो आ रहे हैं पंजाब से, जो हरियाणा से, जितने भी किसान हैं जो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने वाले कुछ ही देर में, आखिर किसानों की सरकार से, केंद्र सरकार से डिमांड क्या है, वो केंद्र सरकार से इतने गुस्से में, इतने आक्रोश क्यों है? देखिए, बड़ा सीधा है। जो 3 बिल है ना, वो किसान को बर्बाद करने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, किसान बर्बाद हो जाएगा। वो बात करते हैं जमाखोरी बढ़ाने की, उपभोक्ता बर्बाद हो जाएगा, किसान तो बर्बाद है ही है। ये जो 1 नेशन 1 मार्केट की बात करते हैं, आप देख लो ना, हरियाणा के अंदर जो रेट मिल रहा था धान का, उत्तर प्रदेश के शामली के लोग या सहारनपुर के लोग हरियाणा गए, उनको वापस भेज दिया। अभी हरियाणा ने कहा कि हम बाहर यूरिया नहीं देंगे, तो 1 नेशन 1 मार्केट कहाँ हुआ? ये तो केवल कागजी बातें हैं और किसान को बर्बाद करने की बातें हैं। ये केवल बेवकूफ बनाने की बातें हैं। ये बातें हैं कॉर्पोरेट के ऊपर,
पूरा का पूरा देश जो है उसके हाथों में देने की बातें हैं। कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार का झुकाव जो है कैपिटलिज्म की तरफ है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो हमारे किसान भाई हरियाणा और पंजाब से आ रहे हैं वो कितने दिन के लिए आ रहे हैं? क्या हमें जो सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक वो 6-7 महीने का राशन पानी लेकर के आ रहे हैं। वो इतनी राशन पानी लेके आ रहे हैं कि उनका बोलना है कि हम केंद्र सरकार को भी 6 महीने बैठाल करके खिला देंगे। क्यों देखो, ऐसा शुरू में हमने जब परमिशन मांगी थी उनसे, 1 नवंबर को मैंने मांगी थी परमिशन इनसे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के पैड पर। उस समय जो है हमने उनसे कहा था कि आप हमें परमिशन दो रामलीला मैदान की। रामलीला मैदान में लोग आएंगे, कोई बस पे आएगा, कोई ट्रक पे आएगा, कोई किस पे आएगा, ट्रैक्टर ट्रॉली की बात ही नहीं थी। पर अब जब उन्होंने परमिशन नहीं दी, लोगों ने कहा जाना है और वहाँ रुकना है, तो कहाँ रुकेंगे? गद्दे भी अंदर डाल दिए, पलंग भी अंदर डाल दिए, अपनी लकड़ भी ले आए, ईंधन भी अपना ले आए, खाने पीने का भी ले आए। अब वो सब कुछ जब लेके आए हैं तो वो उनका घर हो गया, अपना घर बना के लाए हैं। तो रामलीला मैदान में अगर वो ट्रैक्टर ट्रॉली, एक ट्रैक्टर के बाद 2 ट्रॉली अगर जाएंगी तो मुश्किल से 300 ट्रैक्टर ट्रॉली होंगी, 400 ट्रैक्टर ट्रॉली जाएंगी। और हमारे पास है 6000, 8000, 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉली। तो इसलिए बड़ा मैदान चाहिए था, इसलिए ये बोरारी का मैदान था। तो आपने सर जी को सुना, सर जी ने बताया कि जो किसान यहाँ पर आ रहे हैं, जितने भी जो किसान आ रहे हैं वो अपने पूरे इंतजामात के साथ में आ रहे हैं, वो पूरा अपना इंतजाम करके आ रहे हैं। मतलब कि वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर जितने दिन भी रुकना हुआ वो यहाँ पर रुक जाएंगे और रुक करके वो प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है। आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़, कैमरामैन जीतू जाटो के साथ। हाँ ठीक है, ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਨਕੋਦਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੀ ਸਰਾਂ नूरमहल ਹਾਂ स्टार्ट हो गया है जीतू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़। मैं इरम काजमी। आज हम पहुंचे हुए हैं निरंकारी मैदान में। आप देख रहे हैं यहाँ पर किसानों का जत्था पूरा आया हुआ है और काफ़ी सारे किसान भाई जो है रास्ते में, वो भी कुछ ना कुछ देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। हमारे साथ में जो है कोमलदीप सिंह चीमा जी है जो पंजाब से आए हुए, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो किसान विरोध कर रहे हैं आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं और किसानों की क्या डिमांड है केंद्र सरकार से। देखो हमारी तो मांगे ये हैं कि जो उन्होंने 3 ਕਾਨੂੰਨ लेके आए है ना, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਮਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਲੇਬਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ MSP ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਣਕ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। तो इनका बोलना है कि जो किसान है, जो किसान अपनी तो 5 साल की काट लेंगे, लेकिन जो छोटे रोज़मर्रा के जो मजदूर है और जो छोटे मोटे जो दुकानदार है ये मर जाएंगे। जो है इनके लिए ये कानून जो है ये काला कानून के बराबर है। और इनका कहीं ना कहीं ये बोलना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि जो किसानों को जो MSP मिलती है सिर्फ 2 फसल पे मिलती है। सब्जी वगैरह जो है, जो डेली नीड्स की जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं उस पर कोई भी MSP नहीं है। तो चिम्मा जी हम ये जानना चाहते हैं कि अगर किसानों को जो MSP नहीं मिल रही है, MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस नहीं मिल रहा है, तो वो क्या केंद्र सरकार से MSP के लिए आ रही है कि उसके अलावा इनका और भी कुछ डिमांड है केंद्र सरकार से? देखो ये तो पहले तो ये है, ये मोदी है ना, मोदी नहीं सरकार चल रहा, सरकार तो अडानी अबानी चला रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने साबित कर दी है। मोदी ये जो है ये चाहते हैं कि ये पंजाब है ना वो सारा अडानी और अबानी को दे दिया जाए और सारा पंजाब को ख़त्म कर दिया जाए। हम तो ये चाहते हैं कि देखो दूसरी बात ये है, ये इसका जो मंडीकरण है, ये मंडीकरण को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। मंडीकरण सारा अडानी और वानी को देना चाहते हैं। देखो ये चाहते हैं कि ये इनको ये फरमाइश है कि जो MSP हमने लागू कर रखी है, तुम अपनी फसल जहाँ मर्जी बेचो। मान लो एक आपको बात बताता हूँ, हमारी फसल मान लो 10 रुपए की बिक रही है और ये अडानी वानी आके इसको 11 रुपए की बेचेंगे। हम चाहेंगे कि ये महंगी ले रहे इसको दे दे। ये 2 साल खरीदेंगे, उसके बाद हम मंडी जाना बंद कर देंगे और बाद में मंडी वाले सर अपना देखेंगे हम बेरोजगार हैं, वो अपना सामान बेचेंगे और चले जाएंगे। उसके बाद ये मंडियों पे कब्जा कर लेंगे और हमारी फसल, वही फसल जो 10 रुपए की है वो ये 5 रुपए में खरीदेंगे और फसल का रेट जब 5 रुपए लग जाएगा फिर किसान तो बिल्कुल मर जाएगा। अगर किसान को तो अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। हम ठेके पे जमीन बांटते हैं, उसका इस वक्त 40,000 रुपया हाला दे रहे हैं। हम जमीन का 40,000 रुपया हाला, अगर 5 रुपए में हमारी फसल बिकेगी हमें क्या बचेगा? हम तो वैसे ही भूखे मर जाएंगे।
तो इन्होंने बोला कि जो सरकार ने जो ये कानून विरोधी जो बिल बनाया है, इस सरकार को सोचना चाहिए कि किसान बहुत ही नाखुश है इसकी वजह से, और इनका कहीं ना कहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के जो मीडिया है, मैं कैमरामैन से बोलूँगा वो थोड़ा घुमा करके देखा, यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर से तरह तरह के जो अलग अलग चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स वगैरह आए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन कोई भी जो है किसानों की पूरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस वो अपनी ही बकैती दिखा रहे हैं चैनल के ऊपर में, और वो अपनी तरफ से जो निर्धारित किया हुआ जो भी चीज़ है वो अपनी तरफ से बता रहे हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे हमारे किसान भाई जो है अलग अलग राज्य से, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से, अलग अलग राज्य से आए हुए हैं। यहाँ पे सारे राष्ट्रीय जितने भी नेशनल मीडिया है, हमारे देश की जितनी भी नेशनल मीडिया है, हर एक मीडिया के लोग मौजूद है, लेकिन वो किसी भी यहाँ पर आए हुए जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी का भी पूरा बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस वो अपनी ही बकैती दिखा रहे हैं लोगों को, और भारत के लोगों को ये बता रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं वो उनको आपस में ही इनके मतभेद है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस चीज़ पे बिल्कुल मत जाइएगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका जो डिमांड है एक ही है, किसी का भी किसी भी तरह से कोई मतभेद नहीं है। यहाँ पर कुछ हमारे भाई और भी आए हुए हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। जी बताइए, जेड़ा अरविंद केजरीवाल ने इंतजाम कर रही है पंजाब च हिंदी में कोई भी आपको लैंग्वेज सर, भारत में कोई भी लैंग्वेज आप बोलिए सर, आप भारत है सर। तो सर हम सर आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम है डॉक्टर सनी सिंह आलूवालिया, हम पंजाब से आए हैं। तो सर जो ये किसान विरोधी जो बिल आया हुआ है, इस पे किसानों की डिमांड क्या है सरकार से? यार ये तो जून से चल रहा है बिल। सबसे पहली डिमांड तो ये है कि ये बिल सारे रद्द किए जाएं। फर्स्ट डिमांड ये है। अब इसको ये नहीं कहना भी ये डिमांड है, सिर्फ एक ही डिमांड है, ये तीनों के तीनों बिल को रद्द किया जाए। अच्छा, तो इनकी जो है जितने भी जो किसान भाई यहाँ पर आए हुए हैं उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है सरकार से कि इस बिल को रद्द किया जाए। ये बिल को रद्द करने की जो मांग कर रहे हैं, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की नेशनल मीडिया मौजूद है, लेकिन कोई भी मीडिया जो है किसी भी किसान की पूरी बात सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ अपनी ही बकैती दिखा रहे हैं मीडिया वाले। आप लोग गुमराह नहीं हो। अगर आपको देखना है तो आप सोशल मीडिया पे बहुत सारे चैनल से जो लाइव चल रहे हैं, आप किसी भी चैनल को चूज करें और वहाँ पे जाकर के किसान की पूरी बात सुने, और इन लोगों का जो डिमांड है सरकार से वो क्या चीज़ है पूरी तरह से सुने। सर जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जसपाल सिंह है जी। तो सर आप लोग जो जितने भी लोग आए हुए कितने दिन के लिए आए हुए हैं यहाँ पर? ये तो परमानेंट ही लग रहा है। अभी तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुविधाएं हमें जो पता लगा है कि हम यहाँ पे आए हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के मेंबर यहाँ पे है, एमएलए यहाँ पे आए हुए हैं, जल बोर्ड के भी कुछ मेंबर आए हुए हैं। उन्होंने सारा इंतजाम करके रखा हुआ है। हमें पता लंगर भी आ चुका है, ठीक है, खाना भी बन रहा है, पानी की सुविधा मिल रही है। हम तो परमानेंट रहने के लिए तैयार हैं। कोई बिल्कुल सही कि अभी थोड़ी देर पहले हमने राघव चड्ढा जी से बात किया था, जो आम आदमी पार्टी के विधायक। उन्होंने बोला कि जो किसान भाई पंजाब से और हरियाणा से आ रहे हैं, हमने उनके यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए और यहाँ पर सफाई की पूरी तरह से व्यवस्था की हुई है। आप देख लीजिए यहाँ पर जितने भी भाई आए हुए हैं, ये सारे जो है 3 दिन 4 दिन के घर से निकले हुए हैं और काफ़ी थके हुए। उसके बावजूद भी इनके अंदर में जज्बा है, जोश है और ये यहाँ पर कायम है। बस इनका ये बोलना है कि जो सरकार ने कानून विरोधी बिल बनाया, जो किसान विरोधी जो बिल बनाया, इसको पूरी तरह से रद्द किया जाए। आपका नाम क्या हुआ सर जी? एडवोकेट गोविंदर मित्तल। तो सर आप लोगों ने जितने भी लोग आप आए हुए हैं, तो आप लोग सब जो है मतलब यहाँ पर पूरे राशन पानी लेकर के आए हुए हैं? पूरा हमारे पास साजो सामान है। हम पूरा किसानों के समर्थन में हैं और हमारे पास 10 दिन का राशन हम लेके आए हैं, कपड़े लत्ते लेके आए हैं। हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। हम पूरे जब तक काले कानून नरेंद्र मोदी की सरकार कैंसिल नहीं करती, रद्द नहीं करती, तब तक हम जहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो आपने देख लिया, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर सबकी जो डिमांड एक ही है। कोई भी अलग अलग मुख्तलिफ किस्म की डिमांड नहीं कर रहा, सबका डिमांड एक ही है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अवतार सिंह है सर। तो सर आप भी पंजाब से आ रहे हो? बिल्कुल सर, मैं पंजाब तो आ रहा हूँ। तो आप लोगों का डिमांड क्या है सर? डिमांड सर जो ना बिल लेके आई है गवर्नमेंट, कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ज़्यादातर किसानों को पता ही नहीं है कि आखिर बिल में है क्या। जो इन्होंने जैसे एक तो इनका है जो जैसे ज़मीन ठेके के लेने वाली बात है ना, जो वो बहुत बड़ा नुकसान करेगी। शुरुआत में ये क्या करेंगे, कॉर्पोरेट को देश बेच रहा है, मतलब मोदी जी ना कॉर्पोरेट को देश को बेच रहे हैं पूरा का पूरा। ट्रेन बेच दी उन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिए, खेती अब बेच रहे हैं। खेती की शुरुआत हो चुकी है, इन्होंने बिल ला दिए, खेती भी बेचनी शुरू कर दी इन्होंने। किसानों की अगर बात करें, ये बोल रहे हैं एक चीज़ बड़ी बात बोल रहे हैं, बार बार हर मंत्री बोल रहा है बीजेपी का, कि अब किसानों को छूट दे दी कि कहीं भी अपनी फसल ले जा रहे हैं। यहाँ मैं रहता हूँ, मैं हरियाणा बॉर्डर पे रहता हूँ। हम लोग तो ऑलरेडी पहले भी हरियाणा में बेचते थे, कोई रोकता नहीं था।
पंजाब से हरियाणा हम ऑलरेडी पहले भी फसल बेचते थे, कोई नहीं रोकता था। अब इन्होंने क्या नया कर दिया कि देश खुला कर दिया इन्होंने पूरा। किसानों के साथ सीधी सीधी ठगी है। ये क्या करेंगे, कॉर्पोरेट जब मंडी में उतर जाएगा, जो मार्केट फीस है जो ऑलरेडी चल रही है 8-7%, कॉर्पोरेट को जो उसमें छूट दे रहे हैं 4-5% की, एक बार वो क्या करेगा, सपोज करो कि फसल का दाम 2000 रुपये है, वो ओवरऑल जो मार्केट है फीस है वो 8% है, कॉर्पोरेट के लिए वो 4% है। वो 4% के हिसाब से अगर वो 200 रुपये एक्स्ट्रा भी दे देगा, सपोज करो 2000 वाली जो फसल है उसने 2200 रुपये भी खरीदेगा 2-3 साल, जो हमारा मंडी का जो सिस्टम बना हुआ है पहले से, वो टूट जाएगा। सर एक बंदे को ये खड़ा है, इसको तो पड़ रही है 2000 रुपये, दूसरे को पड़ रही है 2200 रुपये, 2200 रुपये वाला क्यों खरीदेगा? इसलिए जो पुराना सिस्टम है वो टूट जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसानों के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धक्का हो रहा है जी। तो आपने सुन लिया कि ये मतलब इन लोगों का, जितने भी जो किसान भाई पंजाब से और हरियाणा से आए हुए हैं, इनका साफ साफ डिमांड है कि जो किसान विरोधी जो सरकार ने बिल बनाया है इसे रद्द किया जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लंगर का भी इंतजाम किया गया है यहाँ पर, और आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार की तरफ से यहाँ पर पानी के टैंकर भी लाए गए हुए हैं, टॉयलेट्स भी डाले गए हुए हैं, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पर। और यहाँ पे अलग अलग जो जितने भी पंजाब और पंजाब के अलग अलग जिले से, अलग अलग विधानसभा से, अलग अलग लोकसभा से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए। सर जी आपका नाम क्या हुआ? कैंडी। तो सर आप भी पंजाब से आए हुए हो सर? तो आप लोगों का डिमांड क्या है सर केंद्र सरकार से? भाई जी डिमांड तो बाद च दसांगे, पहला ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸरोकार ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਧਰ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਾਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ, पर साडा हर गल ते ध्यान हैगा पूरा फुल। आपका बोलने का मतलब है कि यहाँ पे जो लोग पहुंचे हुए सारे सियासी लोग हैं और जो असल किसान है वो बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। सेंटर सरकार ने घेर के रखे जो आ रहे हैं रस्तियां च, अज रात ਨੂੰ पहुंच जाएंगे इत्थे, दिल्ली च एंटर हो चुके हैं। अच्छा हाँ, पर ये ਜਿਹੜੇ ਜਥਾ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਮਾਨਦਲ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। तो आप देख रहे, आपने सुना कि इन्होंने बोला कि जो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए वो सियासी लोग हैं, जो असल में किसान वगैरह है वो जितने भी है वो रास्ते में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, केंद्र सरकार ने उन्हें रोक के रखा हुआ है। जी सर जी ऐसे है, यहाँ पे सिरसा जी आए हुए हैं जी, उन्होंने कहा था कि पूरे रास्ते में पंजाब से लेके यहाँ तक लंगर लगे हुए हैं। आप उनसे एक सवाल पूछो भी कहाँ लंगर लगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये जब यहाँ पे सारे पहुँच गए हैं तो यहाँ पे रोटियाँ सेकने पार्टी वाले आ रहे हैं, आपने उनसे सवाल पूछा है? ये आपने सवाल पूछना है। मीडिया जो उनसे है, एसजीपीसी का मेंबर है थे, दिल्ली प्रधान है। मैं ना जी आपको, हाँ, मैंने उनसे बात की थी सिरसा जी से, वो यहाँ पे बैठे थे दिल्ली में, वो कहीं पे प्रधान वगैरह है शायद। नहीं, एसजीपीसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान है वो, अभी वो आ रहे हैं, वो बैठे हैं वहाँ पे। कल हमने जो कोशिश किया, यहाँ पे गुरुद्वारों के बाहर फोर्स क्यों लगी थी, हमारा एक ही क्वेश्चन है। जब किसान यहाँ पे आ रहे हैं, हमारा चाहे सामने खड़े करके पूछ लो उनसे, मैं जवाब देता हूँ, मैं क्वेश्चन करता हूँ उनसे, भाई गुरुद्वारों के बाहर फोर्स किस ग्राउंड पे लगी थी? उठा लेना बैग को उठा लेना, और आप आ रहे वो इधर ही आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लोगों के अंदर में आपसी मतभेद भी है, और आपसी मतभेद की वजह से कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है कमजोर पड़ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है पुलिस बल भी तैनात की हुई है, और यहाँ पर अलग अलग जो बटालियन है, अलग अलग कंपनी से सारे तैनात किए गए। तो यहाँ पे लोगों का बोलना ये है कि जो यहाँ के जो गुरुद्वारा कमेटी के जो प्रबंधक है उन्होंने यहाँ पर बोला था कि पंजाब से जब रैली निकलेगी जब किसानों की, तो पूरे रास्ते में लंगर का इंतज़ाम रहेगा, लेकिन रास्ते में कहीं पर भी लंगर का इंतज़ाम नहीं था। वो सिरसा जी हैं, तो वो उनसे सवाल करने के लिए पूछ रहे। अभी हम थोड़ी देर में उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जो है यहाँ पर दिखाते हैं कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग आए हुए हैं हम उनसे बात करेंगे। सर जी आपका नाम क्या हुआ? मनदीप सिंह छतवाल।
जी सर, आप भी पंजाब से आए हुए हैं? नहीं, मैं दिल्ली से ही हूँ। इधर के हम लोकल रेजिडेंट्स हैं और पंजाब से हमारे बहुत सारे जो किसान भाई और हरियाणा से और इंडिया के अलग अलग कोने से आ रहे हैं। तो हम उनके लिए जो लोकल यहाँ से हेल्प उनको प्रोवाइड करवानी है, तो उसके लिए दिल्ली सरकार के साथ हम उनकी मदद कराने के लिए यहाँ पे आए हैं। आप कोऑर्डिनेशन कराने के लिए? कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और जो व्यवस्था उनके आने के लिए, उनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए, पानी के, जिस टाइम मैं दोपहर में 2:30 बजे आ गया था, तो पानी के जो उनसे टैंक्स हैं सारे आप